केजरीवाल को स्वाति मालीवाल की खुली चुनौती। स्वाति मालीवाल ने कहा, शीश महल 2.0 का खुलासा झूठ है तो मुझे गिरफ्तार करो, मैं आपसे नहीं डरती। शीश महल 2.0 के खुलासे से भड़के संजय सिंह और आम आदमी पार्टी। शीश महल 2.0 पर भगवंत मान की सफाई, बीजेपी का मुंहतोड़ जवाब। दिल्ली के बाद अब अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में भी शीश महल बनवा लिया है, जिसको लेकर के राजनीतिक घमासान जोरों पर है। आपको बता दें, दरअसल इस बात का खुलासा खुद आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल की ओर से किया गया है, जहां पर उन्होंने यह बताया कि कैसे दिल्ली से खदेड़े जाने के बाद अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के चंडीगढ़ में अपने लिए एक आलीशान शीश महल 2.0 बना करके तैयार किया है। हालांकि इस बात को लेकर के आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से भड़क गई और उन्होंने ये कहा कि ये पूरी तरीके से जनता को गुमराह किया जा रहा है, वो शीश महल नहीं बल्कि कैंप कार्यालय है। लेकिन इन सब के बीच में एक बार फिर से स्वाति मालीवाल ने अब अरविंद केजरीवाल को बड़ा चैलेंज दे दिया है। उनका कहना है कि अगर मेरा शीश महल 2.0 को किया गया खुलासा झूठा है तो मेरे खिलाफ FIR दर्ज करवाओ और मुझे गिरफ्तार करो, क्योंकि मैं आपसे नहीं डरती हूं। हालांकि जिस तरीके से स्वाति मालीवाल की ओर से यह खुलासा किया गया है, संजय सिंह से लेकर के भगवंत मान और पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी भड़की हुई है। तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने भी अरविंद केजरीवाल को उनके पुराने दिन के दौर याद दिलाए, जब अरविंद केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी ये कहा करती थी कि वो VVIP कल्चर के खिलाफ है और वो एक आम आदमी की तरह ही राजनीति करेंगे, ना वो महंगे बंगले लेंगे ना ही गाड़ियों का काफिला लेंगे। अब इसको लेकर के बीजेपी ने उनको आईना दिखाने का काम किया है और कहा है कि कैसे ना तो मंत्री है, ना विधायक है, ना सांसद है और ना ही किसी पद पर है, लेकिन इसके बावजूद हेलीकॉप्टर से चलते हैं, प्राइवेट जेट से चलते हैं, VIP गाड़ियों का काफिला चलता है और अरविंद केजरीवाल के लिए एक नहीं बल्कि दो शीश महल बनवाए जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्वाति मालीवाल ने आखिर अरविंद केजरीवाल को कौन सा चैलेंज दिया है। दरअसल स्वाति मालीवाल ने सोशल मीडिया साइट X पर पोस्ट किया, जहां पर उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान को खुली चुनौती। अगर मैंने जो कुछ भी कहा है शीश महल 2.0 को लेकर के वो झूठ है तो मेरे खिलाफ FIR दर्ज करें और मुझे गिरफ्तार करें, मैं आपसे नहीं डरती। हालांकि इस खुलासे को लेकर के पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी भड़की हुई है और इस शीश महल 2.0 को कैंप कार्यालय बताने में जुटी हुई है। इस बीच आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भी एक पोस्ट किया, जहां पर उन्होंने कहा कि बीजेपी का नाम भारतीय झुट्टा पार्टी है, इसका काम दिन रात झूठ फैलाना। ऐसे झूठों और मक्कारों से देश को सावधान रहना होगा। जो नकली घाट बना सकता है उनको नकली कोठी बनाने में कितना समय लगेगा। इस बीच पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान खुद सामने आए और उन्होंने शीश महल 2.0 को लेकर के सफाई पेश करने की कोशिश की। उन्होंने अपने सोशल मीडिया साइट X पर एक वीडियो शेयर किया, जहां पर कहा कि पंजाब के असली मुद्दों पर ध्यान देने के बजाय बीजेपी गुमराह करने वाले प्रचार कर रही है। कोठी नंबर 50 में बने कैंप कार्यालय के स्थान को लेकर के फैलाया जा रहा झूठा प्रचार बेहद निंदनीय है। अब जिस तरीके से भगवंत मान ने यह सफाई पेश करने की कोशिश की, तो एक बार फिर से आम आदमी पार्टी से ही राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने इस पर करारा पलटवार किया और इसी के साथ ही भगवंत मान को बड़ी नसीहत दे डाली। दरअसल स्वाति मालीवाल ने कहा कि यह बात साबित हो गई कि भगवंत मान ने अरविंद केजरीवाल को पंजाब का सुपर CM मान रखा है और तभी उनकी लिखी स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं। चलिए, इतनी लंबी कहानी में उन्होंने ये बात तो मानी कि अरविंद केजरीवाल इस घर में रहते हैं, यही तो मैं कह रही हूँ। चलिए ऐसा करते हैं कि आप दिन और समय बताइए, मैं चंडीगढ़ आती हूँ, आप और सारी मीडिया को लेकर के इस गेस्ट हाउस कैंप हाउस में चलते हैं। अगर ये अरविंद केजरीवाल का शीश महल नहीं है तो मेरे खिलाफ FIR करवा देना, मैं नहीं डरती। आपको मेरी सलाह है कि अपने बॉस की ऐशो आराम के लिए पंजाब को धोखा मत दीजिए। इतिहास गवाह है कि शीश महल सबको ले डूबता है। तो वहीं बीजेपी ने भी इस मामले को लेकर के आम आदमी पार्टी पर जोरदार हमला बोला और उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी को शर्म है कि आती नहीं, जो कभी आम आदमी होने का राग अलापते नहीं थकते, आज आलीशान जिंदगी में डूबे हुए हैं। अब
अपना एफिडेविट तक भूल गए, वही जिसमें कहा था कि न गाड़ी लूंगा न बंगला। फिर पहले से दिल्ली में शीश महल बना करके जनता की गाढ़ी कमाई हजम की, अब चंडीगढ़ में भी पंजाब की जनता के हक के पैसों से शीश महल 2.0 तैयार कर लिया है। थोड़ी शर्म बाकी है तो चुल्लू भर पानी में डूब मरो। आपको बता दें कि इससे पहले स्वाति मालीवाल ने कई सारे सोशल मीडिया पर पोस्ट किए, जहां पर उन्होंने बकायदा सैटेलाइट इमेज के जरिए यह दिखाया कि कैसे चंडीगढ़ में अरविंद केजरीवाल का आलीशान शीश महल तो तैयार किया ही गया है, इसके अलावा मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के लिए भी शीश महल तैयार किए गए हैं। सुनिए क्या कुछ स्वाति मालीवाल ने खुलासा करते हुए बताया। जनता के आदेश पे अरविंद केजरीवाल जी को अपना शीश महल दिल्ली में खाली करना पड़ा, तो अब उन्होंने पंजाब सरकार से अपने लिए एक शीश महल 2.0 चंडीगढ़ में बनवा लिया है। चंडीगढ़ के सेक्टर 2 में पंजाब सीएम के कोटा में एक बड़ा आलीशान महल है जो कि 2 एकड़ की जमीन पर बना हुआ है और उसके अंदर बहुत साजो सामान है, बिल्कुल 7 स्टार होटल से कम नहीं है। वो आलीशान महल अरविंद केजरीवाल जी ने पिछले 1 महीने में उसमें जम के रेनोवेशन करवाया है पंजाब सरकार द्वारा और अब उसके अंदर अरविंद केजरीवाल जी रह रहे हैं। तो मुझे ये समझ नहीं आता कि उनको ये महल किस हैसियत से दिया गया है। वो तो अभी दिल्ली में एक एमएलए भी नहीं है। जब मैंने ये आवाज उठाई तो सामने से हफरा दफरी में ये कहा गया, झूठ फैलाने की कोशिश की गई कि नहीं, ये तो पंजाब के सीएम का एक कैंप ऑफिस है। पर अगर सच में ये एक कैंप ऑफिस है तो फिर जनता के लिए खुला हुआ क्यों नहीं है? क्यों इसके ऊपर इसको अंदर से बंद कर रखा है? और दूसरी बात, अगर ये सच में पंजाब के सीएम का कैंप ऑफिस है तो बताएं कि पिछले 4 साल के अंदर कितनी मीटिंग्स हुई हैं यहाँ पे, कौन आया है, कुछ तो डिटेल्स होती होंगी, अरे कुछ तो ऑफिसर्स अलॉट होते होंगे। तो ये सरासर झूठ है। सच तो ये है कि ये जो आलीशान महल है शीश महल 2.0, ये अब पंजाब के सुपर सीएम अरविंद केजरीवाल जी इसके अंदर रहते हैं। और यही नहीं है, पंजाब के जो सांसद हैं अशोक मित्तल जी, जिन्हें दिल्ली में राज्यसभा द्वारा एक घर अलॉटेड है, टाइप 7 की कोठी अलॉटेड है, वो इसलिए अलॉटेड है क्योंकि दिल्ली में जो पंजाब के लोग रहते हैं वो वहां जाकर उनसे मिल सकें। वो पंजाब के सांसद को भी अपनी उनकी कोठी से, सरकारी कोठी से अरविंद केजरीवाल जी ने 1.5 साल पहले निकाल दिया है और अब अरविंद केजरीवाल जी वहां भी रहते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सीधे सीधे सरासर जनता के पैसों की लूट है। पंजाब सरकार को इस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी को अपनी अय्याशियों पर उनसे पैसे नहीं खर्च करवाने चाहिए। और शीश महल जो दिल्ली का था उसी की वजह से आज ये हालात हैं दिल्ली में। अगर ऐसा ही चलता रहा तो शीश महल 2 की वजह से आगे पंजाब में क्या होगा वो सोच के अरविंद केजरीवाल जी को कम से कम अपनी अय्याशियों को कंट्रोल करना चाहिए और जनता के पैसों को ऐसे वेस्ट नहीं करना चाहिए। जी मैं बिल्कुल मानती हूँ और मेरे हिसाब से अरविंद केजरीवाल जी जो अपनी अय्याशियों के लिए सरकार के पैसे का इस्तेमाल करते हैं ये बिल्कुल ठीक नहीं है। अगर आप दिल्ली में देखें तो 100 करोड़ का घर बनवाया गया और उसके अंदर बाढ़ तक सरकारी पैसों से बनवाया गया। कई करोड़ के कालीन थे, कई करोड़ के टीवी थे, मतलब ये ठीक नहीं है। और इसी कारण से आज जो हाल दिल्ली में हुआ है ये बिल्कुल सीधे सीधे शीश महल उसमें एक बहुत बड़ा कारण रहा है। तो इंसान को संभलना चाहिए, लेकिन अभी भी नहीं संभल रहे। अब शीश महल 2.0 बना लिया है। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, और ये पंजाब में सबको पता है, पंजाब के हेलीकॉप्टर का अरविंद केजरीवाल जी धड़ल्ले से इस्तेमाल करते हैं। वो किस हैसियत से उस हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं? अपने पर्सनल कामों के लिए। दूसरी बात, जब भी अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली में बैठ के कहीं भी देश में जाना होता है तो पंजाब से चार्टर्ड प्लेन बुक होकर आता है अरविंद केजरीवाल जी के लिए और फिर वो वहां से चार्टर्ड प्लेन में जाते हैं। तो ये अय्याशी नहीं है तो फिर क्या है? अगर हम आम आदमी हैं तो फिर हमें आम आदमी की तरह व्यवहार करना चाहिए और उसी से हम जनता का दर्द समझ पाएंगे।
मेरे को लगता है बिल्कुल जांच होनी चाहिए और ये बिल्कुल ठीक नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी को कुछ तो मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। जनता ने बहुत ट्रस्ट करके अरविंद केजरीवाल जी को इतना बड़ा मौका दिया, भगवंत मान को इतना बड़ा मौका दिया, लेकिन अगर इस तरीके से काम होगा तो फिर जनता क्या सोचेगी। और बहुत पार्टी की बदनामी हो रही है। अरविंद केजरीवाल की कथनी और करनी एक जैसी होनी चाहिए। इस बीच आम आदमी पार्टी के नेता अनुराग डांडा ने एक डॉक्यूमेंट शेयर किया जहां पर उन्होंने कहा कि यह शीश महल नहीं बल्कि कैंप कार्यालय है, वो भी मुख्यमंत्री का। आपको बता दें कि अनुराग डांडा ने कहा कि बीजेपी के एक ही कोशिश रहती है कि कैसे लोगों का ध्यान मुद्दों से भटकाया जाए। इसके लिए बीजेपी ने झूठ फैलाने की सारी हदें पार कर दी। आज झूठ का एक और गुब्बारा फूट गया। बीजेपी के नेताओं को माफी मांगनी चाहिए। इसी के साथ ही उन्होंने एक कागजात भी शेयर किए हैं जहां पर यह दिखाया जा रहा है कि ये जो कोठी नंबर 50 है वो कैंप कार्यालय है। हालांकि इस बीच बीजेपी लगातार अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के शीश महल 2.0 को लेकर के हमलावर है। क्या कुछ बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा, सुनिए। देखिए, ये आम आदमी पार्टी की वीवीआईपी मानसिकता, शीश महल मानसिकता का परिचय है। दिल्ली में तो दिल्ली वासियों के करोड़ों रुपए खर्च करके करोड़ों रुपए की कालीन, करोड़ों रुपए के पर्दे, करोड़ों रुपए की फर्श लगाकर शीश महल पार्ट 1 बनाया था। और जब दिल्ली से हारे और भगाए गए दिल्ली की जनता के द्वारा, तो अब पंजाब की जनता की गाड़ी कमाई से शीश महल पार्ट 2 केवल अरविंद केजरीवाल का नहीं, अब तो उन्हीं की पार्टी की नेता बता रही है कि मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और दिल्ली में जो भी इनके नेता विधायक के चुनाव तक नहीं जीत पाए हैं, जो पंजाब सरकार में कोई पद पे नहीं है, उनको भी आलीशान बंगले दिए गए हैं। ये शीश महल पार्ट 2 है। पंजाब की जनता को 1000 रुपए देने का वादा किया था, वो तो वादा पूरा किया नहीं। वहाँ पर कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है, बिगाड़ दी है। वहाँ पर आर्थिक बोझ लाने का काम किया है आम आदमी पार्टी ने, और अपने थके हारे नेताओं को दिल्ली से उठाकर पंजाब में कहीं कमीशन पे, कभी बोर्ड में, कभी पंजाब की पुलिस की वीवीआईपी सिक्योरिटी, और कभी तो शीश महल पार्ट 2। अब भगवंत मान जी जो नाम के मुख्यमंत्री है, वो बताए कि जो सुपर सीएम बनाए गए केजरीवाल है और उनके जो साथी है सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, इनके शीश महल के अंदर कितने करोड़ों रुपए का खर्च हुआ है। बताया जा रहा है कि वहाँ पर तो 7 सितारा फैसिलिटीज़ की गई है, क्योंकि शीश महल दिल्ली में तो 5 सितारा था, ये 7 स्टार वहाँ पे फैसिलिटीज़ की गई है। मतलब कि वहाँ पे जो लगी हुई फर्श है, वहाँ पे जो लगे हुए पर्दे हैं, वो और भी ज़्यादा महंगे पंजाब जनता की गाड़ी कमाई से लगाए गए हैं। अब भगवंत मान जी को सामने आकर खंडन करना चाहिए कि ये सरकारी बंगले उनको शीश महल के रूप में अलॉट नहीं किए गए हैं, और ये काम उनको स्वाति मालीवाल और जो उन्हीं के पार्टी के नेता सवाल उठा रहे, उनको जवाब देना चाहिए। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।